हरे कृष्णा। तो इस कक्षा श्रील प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर आधारित हैं। तो ये प्रभुपाद लीलामृत की एक क्लास पहले हुआ, तो ये दूसरे क्लास हैं। अभी तक विषय वस्तु की प्रारंभ नहीं हुई है। आज पिछले क्लास में आप लोग सुने थे आमुख प्रारंभ। आज आपको आह्वान है। इसका इंग्लिश क्या बोलो? इंग्लिश क्या? एक्नॉलेजमेंट। आह्वान कृष्णदास कविराज के अनुसार आह्वान में सम्मान प्रदर्शन, उद्देश्य की परिभाषा और आशीर्वाद देने का समावेश है। इसके पहले हम प्रभु श्रील प्रभुपाद जी की जैसे कोई वैष्णव वंदना पहले हम लिखे आह्वान, यहाँ तो नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं, लेकिन ये वंदना श्रील प्रभुपाद जी के लिए पूरे प्रयुज्य हैं। वैष्णव ना वही न एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पति तपावन तुमा बिना के हो नहीं। आगे कहते कि प्रभुपाद जी जैसे पति तपावन कोई ये संसार में बहुत विरले हैं, दिखाई देते हैं, जिनके पास में जाने से पाप अपने आप दूर चले जाते हैं। जहार निकट गेले पापो दूर जाए, ऐसे दयालु वैष्णव ठाकुर में कहाँ केबा कोथा पाए, कहाँ जाऊँ और कहाँ मुझे ऐसे ठाकुर मिलेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जैसे वैष्णव ठाकुर है और उनके चरण कमल के आश्रय जो प्राप्त किए हैं, छाया प्राप्त किए, निश्चित रूप में अत्यंत भाग्यवान हैं। ए मन दयाल प्रभु केबा कोथा पाए क्योंकि गंगा में जाकर गंगा के स्पर्श करने से, गंगा में स्नान करने से कोई अपने को पवित्र मान सकता है, लेकिन वैष्णव के दर्शन करने से ही, दर्शन ही पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। वैष्णव के दर्शन करते ही उनकी उपस्थिति ही परिवेश को संपूर्ण पवित्र कर देता है। उनकी उपस्थिति ही केवल संपूर्ण समावेश को जो परिस्थिति को सुधार देता है। क्योंकि कोई ऐसे कहते कि ये दर्शन का अर्थ हम तो ऐसे साधारण अर्थ में समझाते कि माने जिनको देखने से ही, जिनके दर्शन करने से ही पवित्र हो जाते। कोई कहते नहीं दर्शन नहीं है, उनकी किताब यह कहा गया कि माने फिलोसफी, दर्शन का अर्थ भी फिलोसफी है। वो जो ग्रंथ को लिखे हैं उस फिलोसफी को यदि कोई जो पढ़ेगा, पढ़ने से पवित्र होता है। लेकिन ऐसे साधारण दृष्टि से नरोत्तम दास ठाकुर जो पद लिखे वो लिखे कि बस दर्शन है, वैष्णव की दर्शन करने से ही व्यक्ति पवित्र हो सकता है। दर्शन ये पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। नहीं गंगार परस हिले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। आगे कहते कि हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम। भगवान हरि गोविंद के चरण में जब हम अपराध करते हैं, फिर उस अपराध से मुक्त होने के लिए हमें हरिनाम की आश्रय लेना पड़ता है। हरिनाम संकीर्तन करने से गोविंद के चरण में जो अपराध है मुक्त, उससे साधक मुक्त हो जाता है। लेकिन यदि कोई वैष्णव अपराधी बनता है, किसी महान वैष्णव आचार्य व श्रील प्रभुपाद जैसे महान वैष्णव के चरण में अपराध करता है, तो उसका कोई अपराध मार्जन की कोई दूसरी उपाय नहीं है। उसी वैष्णव की कृपा आशीर्वाद के बल पर वही वैष्णव स्वयं क्षमा करेंगे तभी वो उससे मुक्त हो सकता है। हाँ? तुम्हारा स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। तुम्हारा हृदय, क्योंकि वैष्णव के हृदय में कौन निवास करते हैं? गोविंद। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। और गोविंद क्या कहते कि वैष्णव मेरा प्राण है। हाँ? मुझे वैष्णव जो होते हैं भगवान को उन अपने प्राण से भी अधिक प्रिय होते हैं। अम्बरीश महाराज के उपाख्यान में, दुर्वासा उपाख्यान में भगवान को कहते हैं, साधव हृदय मयंग साधुनां हृदय तो अहम मत अन्यते न जानन्ति नाहंग तेभ्य
मनागोपी। मेरे भक्त सदा मेरे हृदय में निवास करता है और मैं ही सदा मेरे भक्त के हृदय में निवास करता हूँ। मेरे भक्त मेरे अलावा और कुछ नहीं जानता है, मैं भी मेरे भक्त के अलावा दूसरे कुछ नहीं जानता हूँ। कौन कहा? भगवान स्वयं नारायण ने किसको कहे? अम्बरीश महाराज को कहे हैं। तो इसलिए वैष्णव के चरण में अपराधी को कोई दूसरे आश्रय नहीं देता है, यहाँ तक कि भगवान तक भी आश्रय नहीं देते हैं। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रति में ये प्रार्थना करते कि अंत में प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूड़ी। हमें सारे इस्कॉन के जितने भी सदस्य हम जन्म जन्मांतर के लिए श्रील प्रभुपाद जी के चरण का रज का ही कामना करते हैं। हम सब के लिए प्रभुपाद जी के चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंद मुई सावधान मते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की लीलामृत को भी जैसे हम भागवत की आस्वादन करते हैं, श्री कृष्ण लीलामृत या उनके शुद्ध भक्त की लीलामृत में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वैष्णव की ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद। अवनी माने पृथ्वी, पृथ्वी का सबसे बड़ा जो मूल्यवान संपद वो क्या है? वैष्णव की चरण रज। तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी के गुणगान करने की जो मौका मिला ये भी अच्छा है। जैसे भगवान के गुणगान करते श्रीमद् भागवत के माध्यम से उसमें भी भक्तों के गुणगान भी होता है, लेकिन प्रभुपाद लीला में विशेष रूप में इस्कॉन भक्तों के लिए ये जरूरी है सभी को प्रभुपाद जी के गुणगान करना। जैसे कहा पिछले क्लास में आप लोग सुने होंगे, श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहला क्लास में कि धरा पर विद्यमान थे और नित्य लीला में कब प्रवेश किए? 1977 14 नवंबर 1977 मसीहा में यही वृंदावन धाम में ही है, वृंदावन धाम में ही नित्य लीला में प्रवेश कर गए। और लेकिन तुरंत तो प्रभुपाद जी के बारे में कोई, प्रभुपाद जी की जीवनी के बारे में किसी को कोई डिटेल कोई प्रतीत नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई प्रभुपाद जी ने स्वयं कोई ऐसा अपना जीवन के बारे में कोई ऐसा लिखे नहीं व कुछ कहे नहीं। प्रभुपाद जब गुण केवल किसके गुणगान करते थे? भगवान श्री कृष्ण के ही गुणगान में संपूर्ण समय को व्यतीत किए, गौरांग और कृष्ण की गुणगान करने में। तो इसलिए लेकिन प्रभुपाद जी की नित्य लीला में प्रवेश करने के बाद सभी लोग सोचने लगे हैं कि प्रभुपाद जी के बारे में हमको भी जानना जरूरी है। इसलिए जीबीसी जो कि जीबीसी जो उस समय अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ का जो मुख्य परिचालन दायित्व जन के हाथ में दिया गया था, जो गवर्निंग बॉडी जीबीसी क्या फुल फॉर्म है? गवर्निंग बॉडी कमिश्नर। कितने थे उस समय? 12 थे। तो वो लोग ने बैठकर इसके बारे में चर्चा किए। संस्थापक आचार्य जैसे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जीवनी के बारे में अवश्य प्रत्येक सदस्य को, इस्कॉन के प्रत्येक सदस्य को इसके बारे में जानना जरूरी है, जो इसलिए प्रभुपाद जी के जीवनी के आधार करके ही लीलामृत प्रभुपाद लीलामृत को रचना करने के लिए ये 1978 में जीबीसी लोग ने प्लान बनाया। और उन्होंने किसको बताया इसके बारे में? हिज होलीनेस सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज हैं। सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी की ये प्रिय शिष्य थे और इन्होंने विशेष रूप में इनके लिखने के कला अन्य शिष्यों में से, संपूर्ण प्रभुपाद शिष्यों में से इनके पास में लिखने की विशेष कला अच्छे लिखते थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने इनको कहे थे भी आपने पुस्तक लिख सकते हो। सतस्वरूप दास गोस्वामी को प्रभुपाद जी के आदेश था कि वो किताब लिखने, वो बहुत पुस्तक लिखे हैं। तभी सभी लोग डिसाइड किए कि प्रभुपाद जी के बारे में, क्योंकि ये प्रभुपाद जी के पास में रहकर इनके निजी सेवक, इनके सेक्रेटरी और उनके टाइप भी प्रारंभिक दिन से उनसे टाइप करते थे। तो इसलिए सभी लोग सोचा कि ये व्यक्ति ही इसके लिए उपयुक्त है, जो आप पिछले क्लास में इसे सुने होंगे। लेकिन आज के दिन, आज के ये कक्षा में
जैसे हम आह्वान जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी आपने जो चैतन्य चरितामृत लिखते हैं, इसी आह्वान के ऊपर उन्होंने भी लिखते हैं, आप चैतन्य चरितामृत प्रारंभ से वो कहते तीनों विषय वस्तु के ऊपर हैं जो लेखक को ध्यान देना पड़ता है। किसके बारे में? विशेष रूप में सम्मान प्रदर्शन। किसको? जैसे हम देखते मंगलाचरण, ये मंगलाचरण पूरा क्या है? किसके लिए? सारे सम्मान के लिए, सारे गुरु परंपरा को, भगवान को, इष्टों को, सबको सम्मान प्रदर्शन किया जाता है, हैं? उसमें पूरी परंपरा की प्रणाम मंत्र, सब गुरुओं के प्रणाम मंत्र, फिर पूरे मंगलाचरण और इष्टों की प्रणाम मंत्र, वंदना, तो ये सब प्रदान की जाती हैं। दूसरे जो राइटर है क्या लिखने जा रहा है किताब में, उसका उद्देश्य क्या है, लिखने का उद्देश्य क्या है, उसको भी वो सूचित करता है। जैसे आप पहले सुने हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत जो लिखे पहले मंगलाचरण लिखते हैं, वंदे गुरु सब गुरु ईश्वर सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन उसके बाद वो लिखने का उद्देश्य क्या भी ये बता रहे, क्यों लिख रहे, इसका क्या उद्देश्य है, चैतन्य चरितामृत लिखने का उद्देश्य क्या है, हैं? क्या उद्देश्य था चैतन्य चरितामृत रचना करने का? गौरांग महाप्रभु के विशेष रूप में आदि लीला को तो लोग जानते थे वृंदावन दास ठाकुर की रचना से, विशेष रूप में मध्य लीला तथा शेष लीला को लोग नहीं जानते थे। इसलिए वृंदावन के सारे वैष्णव लोग ने इनको अनुनय विनय किया था कि आप उसके बारे में, इसी बारे में जो लीलाओं को वृंदावन दास ठाकुर नहीं लिखे हैं, मध्य लीला तथा अंत्य लीला, विशेष रूप में चैतन्य महाप्रभु 18 साल जो पुरी में बिताए और दक्षिण भारत के जो गस्त है 6 साल, तो उसके बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करके सारे भक्तों की जानकारी के लिए लिखना है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते थे कि मैं उच्चिष्ट खा रहा हूँ, हैं? करी तारा उच्चिष्ट चर्वण। किसका उच्चिष्ट चर्वण कर रहा हूँ? वृंदावन दास ठाकुर है, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास, हाँ, और वही वृंदावन दास का ही चरण कमल को वंदना करते हुए मैं उनकी उच्चिष्ट खा रहा हूँ। अर्थात जो सो लिख नहीं रहे, चैतन्य महाप्रभु लीला सब तो उनको पता था, लेकिन वो कुछ कुछ लिखे, कुछ कुछ छोड़ के गए। जो छोड़ दिए हैं वैष्णव लोगों ने मुझे आग्रह किया कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पूरे लिखने के लिए, इसलिए लिख रहे हैं। तो इसलिए ये सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज जब ये पुस्तक लिख रहे हैं प्रभुपाद जी की, हैं, प्रभुपाद जी के पहले सम्मान प्रभुपाद जी को विशेष रूप में सम्मान, कि उनके गुरु भी हैं, आध्यात्मिक गुरु भी है, सम्मान प्रदर्शन करना। और इसका उद्देश्य क्या है, क्या लिखना है, इसका क्यों लिख रहे, इसका उद्देश्य कि सिर्फ प्रभुपाद जी को ग्लोरिफिकेशन करना व प्रभुपाद जी की महिमा को सारा जगत में सभी के पास में पहुंचाना, व सभी लोग प्रभुपाद जी के बारे में जाने, और अंत में उसके बाद में आशीर्वाद देना। जो पढ़े हैं किताब को, जो पढ़े हैं और जो इसको नियमित प्रभुपाद जी के लीलावृंत को पढ़ते हैं, और जो इनकी दूसरों को भी इसके बारे में बताते हैं, उनको क्या फल प्राप्त होता है, थोड़ा आशीर्वाद सूचक हैं, आशीर्वाद सूचक कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखकर भी थोड़ा सा आशीर्वाद कल्याण करते हैं। जो लोग चैतन्य चरितामृत को डेली पढ़ते हैं, उनको क्या फल प्राप्त होता है, क्या फल, हैं? कई जगह पर कहते हो, माने चैतन्य मंगल जैसे चैतन्य भागवत लिखकर वहाँ भी बार बार कृष्ण ने वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, अरे मूढ़ जन सुनो चैतन्य मंगल, हाँ, जहाँ हिते नाश होवे सर्व अमंगल, सभी अमंगल नष्ट होगा। इसी वक्त कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कई बार कहते कि चैतन्य चरितामृत को जो नियमित रूप से पढ़ेगा वो चैतन्य चंद्र की सारे जन्म कर्म लीलाओं को ठीक ठीक से समझ पाएगा। उसी प्रकार, लेकिन उसी के बारे में ये सूचना देते हुए श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज कह रहे कि मैं सम्मानपूर्वक अपना प्रणाम अपने शाश्वत गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को अर्पित करता हूँ, जिनकी सेवा करना मेरा जीवन और आत्मा है। हैं? सभी शिष्यों का ही करता, अपने गुरु के चरण कमल की सेवा करना ही इनका जीवन और आत्मा है। हमारा लाइफ का एकमात्र
जो उद्देश्य है गुरु को प्रसन्न करना। तो ससुरदास महाराज लिख रहे हैं कि सेवा करना, मेरे गुरु के चरण कमल की सेवा करना ही मेरा जीवन है और वही मेरा आत्मा है। इससे मूल्यवान वस्तु कुछ जीवन में नहीं है। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। उन्हीं की प्रसन्नता से हम कृष्ण को हम प्रसन्न कर सकते हैं। यह उनकी प्रसन्नता के लिए ही है कि मैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत को भक्ति स्वरूप अर्पित कर रहा हूँ। तो मैं लीलामृत को लेकर किसको अर्पित कर रहा हूँ? वही मेरे गुरुदेव की चरण कमल में ही अर्पित कर रहा हूँ। उन्होंने समस्त विश्व को कृष्ण भावना अमृत का वरदान दिया है, अतः वे सभी लोगों और प्राणियों के सर्वोत्तम मित्र है। वे सर्वशक्तिमान आचार्य हैं जो भगवान के शुद्ध प्रेम का दान दे रहे हैं और भगवान चैतन्य के संदेश को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दृढ़तापूर्वक प्रसारित कर रहे हैं। और किसी ने श्री कृष्ण भावनामृत का इतनी विस्तार से प्रचार और प्रसार नहीं किया है। ससुरदास को महाराज कह रहे कि जैसे प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे प्रसारित किया, प्रचार किया, ऐसा पहले कोई करने का कोई उदाहरण नहीं है। यदि हमारे चारों आचार्य वैष्णव आचार्य सब बहुत लोग गए भारत से बाहर प्रचार के लिए, लेकिन कोई भी प्रचार प्रभुपाद जी जैसे नहीं किए, क्योंकि अर्थात कोई भारत के बाहर नहीं गए हैं। सभी के प्रचार करने का सीमा कहाँ से? कुमारी का अंतरिक्ष से कहाँ? हिमालय बद्रिकाश आश्रम तक है। भारत के अंदर सबका चारों आचार्य जो है, चाहे मायावादी आचार्य कौन, शंकराचार्य स्वयं भगवान शंकर के अवतार है शंकराचार्य, बा हमारे ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य माधवाचार्य, श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय आचार्य विष्णु स्वामी तथा निम्बार्क कुमार संप्रदाय के आचार्य, ये महान आचार्य, कोई इसमें शंका नहीं है। लेकिन इनके प्रचार का स्थल कहाँ पर तक है? श्री भारत भूमि में है। भारत भूमि तो केवल ये लोग प्रचार किया है। लेकिन विशेष रूप में यदि देखा जाए, चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भगवान है। नित्यानंद प्रभु ये प्रचार किए, लेकिन फिर भी महाप्रभु भी प्रचार केवल भारत में सीमित रखे, क्योंकि उन्होंने अपने सेनापति भक्त को भेजे बाद में। किसको? श्रील प्रभुपाद जी को। संकीर्तन आंदोलन का ही जनक है। संकीर्तनाई कपितरौ कमला यथाख्य है। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनाई कपितरौ कमला यथाख्यो विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ये करुणा के अवतार गौरनीता, ये संकीर्तन के जनक है। संकीर्तन आंदोलन को इन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन फिर भी इनकी प्रचार भूमि भी केवल भारत भूमि ही रहा है। लेकिन इसलिए सतगुरु महाराज कह रहे कि जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के संदेश को श्रील प्रभुपाद जी जैसे प्रचार किया, प्रचार को आगे जैसे बढ़ा है, और किसी ने श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन को इतने विस्तार से प्रसार नहीं किया जैसे कौन किया? श्रील प्रभुपाद जी किए। अवश्य चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी करके गए, पृथ्वीते अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। उन्होंने कहे प्रचार, इस भागवत धर्म का प्रचार चैतन्य महाप्रभु के नाम, भगवान के नाम को सर्वत्र प्रचार होगा। पृथ्वीते अच्छे जत नगर आदि ग्राम। लेकिन कौन करेगा इसके बारे में कुछ बोले नहीं है। तो नहीं कौन करेगा? तो उन्होंने जाकर अपने सेनापति भक्त किसको? श्रील प्रभुपाद जी को भेजे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी प्रचार कार्य को आगे बढ़ाए है। चैतन्य महाप्रभु जो कहे थे पृथ्वी त्याग है, कि चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद कई लोग प्रयास किए थे चैतन्य महाप्रभु वाणी को सार्थक करने के लिए। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जी के अपने गुरु महाराज कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका भी प्रचार भूमि भारत में ही रहा। वो भारत में 64 गौड़ीय मठ स्थापना किए। विदेशों में प्रचार के लिए प्रयास किए कि इस शिष्य को भेजे विदेश, लेकिन वो सफल नहीं हुए, सो वापस आ गए।
कोई सफलता हासिल नहीं कर पाए। तो इसलिए अंतिम में गौड़ीय वैष्णव लोग भी सोच रहे थे कि ये चैतन्य महाप्रभु जो कहे कि पृथ्वी ते आछे जतन नगरादि ग्राम, ये पृथ्वी का अर्थ ही भारत है। क्यों हमारा पहले कोई आचार्य नहीं गया, ना शंकराचार्य गए, ना ये 4 वैष्णव आचार्य गए, ना और कोई भी हैं। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भी, वो भी बस भारत के अंदर प्रचार किए। अब विदेश में जो भी गया कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए सोचे कि ये म्लेच्छ जवान को प्रचार करना संभव नहीं है, इसलिए भारत का अर्थ वो सीमित सोच रहे थे। लेकिन पहले बार ही श्रील प्रभुपाद जी ने ये कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार पूरे विश्व में किए हैं। वे सर्वशक्तिमान आचार्य है जो भगवान के शुद्ध प्रेम का दान दे रहे हैं और भगवान चैतन्य के संदेश को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दृढ़ता पूर्वक प्रसारित कर रहे हैं। और किसी ने भी कृष्ण भावनामृत की इतने विस्तार से प्रसार नहीं किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे उन कठिनाइयों को पार करने की मुझे अनुमति दें जो उनके जीवन चरित्र को लिखने में पेश आ रही है। और यह कि वे इस लेखन के परिणाम से प्रसन्न हो। वो प्रभुपाद जी को वंदना भी कर रहे हैं, साथ साथ उनकी कृपा आशीर्वाद भी की याचना कर रहे हैं, तथा उनको ये कह रहे कि वो मुझे आशीर्वाद करें जैसे मेरे ये जो लिख रहा हूँ उनके बारे में, लिखन का परिणाम में वो स्वयं भी प्रसन्न हो। कौन? इसलिए प्रभुपाद जी भी जैसे प्रसन्न हो। मेरा विश्वास है कि उन्हीं की शुभकामनाओं से यह कार्य सफल होगा, और यदि वे प्रसन्न नहीं होते तो मैं समझूंगा कि मैं कोई अच्छी चीज़ लिखने में असमर्थ हूँ। हैं? उन्हीं की प्रसन्नता से ही हमने कहते कि मैं प्रसन्नता हूँ, मेरे प्रसन्नता है। यदि मैं प्रभुपाद जी को प्रसन्न नहीं कर पाऊँ, इसका अर्थ मैं यही समझूंगा कि वो कहते कि कोई अच्छी चीज़ लिखने में असमर्थ हूँ, बेकार के आदमी हूँ, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति को ऐसे दैन्यता की आवश्यकता है। कोई किसी विषय वस्तु के ऊपर यदि कोई वर्णन करना चाहता है, लिखना चाहता है, कोई कार्य की शुभारंभ करना चाहता है, तो प्रारंभ से उसके पास में दैन्यता होना आवश्यक है। कृष्णदास कविराज जी जैसे कहते कि जगाई माधाई हईते आमी से पापिष्ठ, पुरी शेर कीट हईते आमी से लघिष्ठ, मोहे न निर्घुण्य वा केवा दया करे, एका नित्यानंद बिना जगत संसारी। क्योंकि इनका गुरु थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। गुरु कौन थे? नित्यानंद प्रभु, स्वयं नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे। इसलिए वो कहते कि मैं तो जगाए माधाई से भी अधिक पापी हूँ। ये ड्रेन के अंदर जो पड़ा हुआ, जो सड़ा हुआ ड्रेन का नाली पानी, उसमें जो कीड़े पड़ गए हैं, उस कीड़े से भी और घृणित हूँ मैं। मेरे पास में कोई भी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नित्यानंद प्रभु के चरण कमल के कृपा के थोड़ा सा आशा मेरे पास है जाचना, क्योंकि वो जगाए माधाई से पतितों को भी वो उद्धार किए थे। इसलिए एका नित्यानंद प्रभु जो कि उनकी गुरु थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो उन्हीं के चरण कमल का ही कृपा की भरोसा करते हैं। इसी प्रकार सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज की गुरु महाराज कौन है? डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इसलिए मैं कहते कि मैं उन्हीं की कृपा के ऊपर याचना करता हूँ। यदि मेरे जो रचना में यदि इस ग्रंथ का व उनकी महिमा को वर्णन करने में मैं सफल नहीं हूँगा, इसका अर्थ है कि मैं कोई अच्छा कार्य करने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए उन्होंने अपने दैन्यता को सबसे पहले प्रभुपाद लीलामृत लिखने के पहले सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज स्वयं दैन्यता को प्रकट करते हैं। ये कहते कि उन्हीं की कृपा के ऊपर आश्रित हूँ, अर्थात यदि प्रभु श्रील प्रभुपाद जी स्वयं कृपा करेंगे तो ये रचना अवश्य मैं रचना कर पाऊँगा, नहीं तो मैं यही समझूंगा कि मैं कोई अच्छा कार्य करने के लिए योग्य नहीं। अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज के प्रति सम्मान प्रकट करके मैं गुरु शिष्य परंपरा के अन्य सभी आचार्य, अभी तो गुरु का स्वयं अपने गुरु को भी
मान सम्मान प्रदान किए। इसके साथ उन्होंने कहते कि अन्य सारे आध्यात्मिक गुरु महाराज के प्रति सम्मान प्रकट करके मैं गुरु शिष्य परंपरा के अन्य सभी आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा उनके गुरु आदि 6 गोस्वामी, भगवान चैतन्य और स्वयं भगवान कृष्ण के प्रति ही सम्मान प्रदर्शित करता हूँ। श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह से ही मैं मंदिर में नतमस्तक हो सकता हूँ। गौर निताय कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर के चरण कमल पर साष्टांग प्रणाम कर सकता हूँ और उनकी कृपा तक पहुँच सकता हूँ। मैं श्रील प्रभुपाद जी की जो विशेष शिष्यों की एक मान्यता आप देखोगे, जब उन्होंने अल्टर में किसी भी विग्रहों को, चाहे गौर निताय को प्रणाम कर रहे हैं या कृष्ण बलराम को प्रणाम कर रहे हैं, बस राधा श्याम सुंदर को प्रणाम कर रहे हैं, वो किसी डेटी के प्रणाम मंत्र नहीं पढ़ते हैं। किसका प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं? श्रील प्रभुपाद जी को ही प्रणाम मंत्र करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये प्रभुपाद जी की शिष्यों की रीति है। हाँ, हम और किसी को नहीं जानते। किसको जानते? केवल प्रभुपाद जी को ही जानते हैं। हमें प्रभु भक्ति करने के योग्य नहीं है। हम प्रणाम कर रहे तो हमारे गुरु को करते हैं। हमारा प्रणाम, हम जब प्रणाम करें हमारा प्रणाम को वो उन्होंने भगवान को बताएंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। इसलिए देखो कि कैसी प्रभुपाद शिष्य लोग जब प्रणाम करते हैं वो प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र ही केवल पढ़ते हैं और दूसरे डेटी के प्रणाम मंत्र नहीं पढ़ते हैं। कभी हम प्रणाम करते होंगे, साधारणतः गौर नित्य प्रणत गौर नमो महादेव कोई बोलता होगा, नित्यानंद प्रभु प्रणाम मंत्र, गौरांगों की प्रणाम मंत्र, कृष्ण बलराम प्रणाम मंत्र, राधा श्याम सुंदर प्रणाम मंत्र करके हम प्रणाम करते होंगे। लेकिन ऐसा साधारणतः मर्यादा ऐसा ही है कि जो अपने को अत्यंत दीनहीन पतित मानता है वो केवल अपने गुरु को ही प्रणाम करके ही सभी को प्रणाम करता है। यही शिक्षा प्रभुपाद जी ने दिया है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने गुरुवाष्टक गाने के सिखाया। मंगल आरती के समय में क्या गाते हैं? गुरुवाष्टकम। चलो ऐसे हमारे मंदिर केवल इस्कन में है कृष्ण बलराम मंदिर, जो हम यहाँ पर विवाह वरिष्ठ सगार है, लेकिन प्रभुपाद जी की उपस्थिति जब थे प्रभुपाद जी, तभी भी हम शारदाबानाड़ मंदिर में भी गाते थे। क्योंकि प्रभुपाद जी का समाधि होने के बाद फिर क्योंकि समाधि है इसलिए समाधि में प्रभुपाद की वंदना व गुरुवाष्टक पढ़ के फिर हम पढ़ रहे हैं। इसलिए हम गुरु को प्रणाम करने के समय में जब हम विग्रहों को भी प्रणाम करते तभी भी गुरु को नहीं भूलना चाहिए। मैं कई प्रभुपाद शिष्यों को देखा प्रणाम करते हैं लेकिन प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र ही पढ़ते हैं। इसलिए ये सतस्वरूपदास गोस्वामी महाराज कह रहे कि गौर नित्य कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर चरण कमल पर साष्टांग प्रणाम करता हूँ और उनकी कृपा तक पहुँच सकता हूँ केवल श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ही। श्रील प्रभुपाद लीलामृत का एक उद्देश्य, इसके बाद कहते क्योंकि ये आह्वान में पहले सम्मान प्रदर्शन, पहले उन्होंने सम्मानित किए सभी को, गुरु की गुरु परंपरा को तथा अपने इष्ट को सभी को सम्मानित करके ही दूसरे में उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कह रहे कि श्रील प्रभुपाद लीलामृत का एक उद्देश्य श्रील प्रभुपाद जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं को दिव्य परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना है, न कि उन्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में चित्रित करना है जो प्राकृतिक गुणों से बंधा हो। श्रील प्रभुपाद दैवी शक्ति प्रदत्त शुद्ध भक्त थे। परमेश्वर द्वारा वे इस संसार में इसीलिए भेजे गए थे कि वे सभी राष्ट्रों, जातियां, वर्गों और धर्मों के लोगों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करें और इस तरह हर एक को शुद्ध भक्त बनने और भगवान के धाम लौटने का सुअवसर प्रदान करें। किसी ने लीलामृत लेखन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि साधारण लोग समाज में लोग जानते नहीं कि प्रभुपाद जी की स्थिति क्या है। प्रभुपाद जी कोई साधारण मनुष्य जैसे नहीं थे। श्रील प्रभुपाद जीवन और उनकी शिक्षाओं के दिव्य परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना, ऐसे पुस्तकों जैसे ही पुस्तक को पढ़कर
लोग समझ पाएंगे कि श्रील प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और सारे विश्व में इनकी जो अवदान है इसकी कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। जैसे उन्होंने जैसे भगवान श्री कृष्ण की गौरांग की महिमा को पूरा विश्व में फैलाए, तो और इनके जो विशिष्ट स्थान है कि उन्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में, जैसे साधारण लोग न समझें, इनको ये समझ में आ जाए कि प्रकृति में श्रील प्रभुपाद जी एक भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और ईश्वर के द्वारा निर्मित संसार में इसीलिए भेजे गए थे कि सभी राष्ट्र, जाति, वर्ग तथा धर्म के लोगों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करें और इस तरह शुद्ध भक्त बनने और भगवान के धाम लौटने का सुअवसर प्रदान करें। प्रभुपाद जी इसलिए अवतीर्ण हुए थे, भगवान के परम शुद्ध भक्त थे। हम जैसे बद्ध जीवों को भगवत धाम तक ले जाने के लिए ही प्रभुपाद जी का अवतरण हुआ था। वो हमको केवल ऐसे मार्गदर्शन कराने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को वाणी को सर्वत्र प्रचार करने के लिए ही और केवल धरा पर अवतरित हुए थे। वो श्रील प्रभुपाद जी के जो अद्वितीय स्थान व उनकी जो भूमिका उन्होंने जो निभाया बद्ध जीवों को संसार से उद्धार करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सार्थक करने के लिए, इसकी कोई दूसरे उदाहरण नहीं है, अद्वितीय उदाहरण उनके समक्ष कोई प्रचारक नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की जो न भूत न भविष्यति, प्रभुपाद जी ऐसे आचार्य हैं न भूत न भविष्यति। पहले कोई ऐसे आचार्य नहीं थे जैसे पहले से वो कहे कि प्रभुपाद जी की तरफ कोई प्रचार प्रसार कोई ऐसे विश्व सर्वत्र प्रचार नहीं किया था। भारत भूमि की आगे विश्व के सर्व कोने कोने में प्रचार को नहीं पहुँचाया था। तो इसलिए भविष्य में भी ऐसा ही कोई हिम्मत, ऐसा ही कोई सोचेगा कि मैं प्रभुपाद जी से बड़ा, ये कभी संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी जैसे प्रचार प्रसार करके ही चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का मुख्य पुरोधा व मुख्य सेनापति के रूप में जैसे भूमिका निभाए, इस भूमिका किसी दूसरे वैष्णव को ऐसे ही सम्मान मिलना इतना आसान नहीं है। इसलिए इस कृति का एक दूसरा उद्देश्य ये भी है कि समाज के नेताओं और प्रभावशाली सदस्यों की श्रील प्रभुपाद जी की ओर आकृष्ट करके उन्हें सराहना और उनसे प्रेम करना है। इस जीवन चरित्र का निष्कपट होना, तथ्य पर आधारित होना और दिव्य ज्ञान में सच्चा होना आवश्यक है और इससे पाठक को वशीभूत करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के लिए आवश्यक है कि वह पाठक को प्रबुद्ध करें, आनंद दे और साथ ही श्रील प्रभुपाद की कृतियाँ को और उन्मुख करके जिज्ञासु बनाए। मेरा अंतिम लक्ष्य यह है कि पाठक को आगे और प्रेरणा मिले जिससे वह कृष्ण कृपा स्मृति श्रील प्रभुपाद की सेवा में प्रवृत्त हों। तो कहते कि इसकी एक उद्देश्य ये भी है कि बड़े बड़े जो समाज की जो नेताएं हैं, प्रभाव सदस्य, ये भी जैसे प्रभुपाद जी की महिमा को समझें और प्रभुपाद जी के प्रति व उनकी जो ये आंदोलन के प्रति आकृष्ट हो। हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ आंदोलन जो कि प्रभुपाद जी ने शुभारंभ किए हैं, समाज के बड़े बड़े नेता लोग जैसे प्रभुपाद जी की महिमा को समझें और प्रभुपाद जी कौन है और इस प्रचार के आंदोलन के प्रति उनके भी जैसे आकर्षण हो। और उन्होंने कहते कि ये लीलामृत के लिए लीलामृत के पाठकों को ये भी प्रबुद्ध करना है कि ये लीलामृत पढ़ के भी उनको परम आनंद प्राप्त हो, हैं इसके पढ़कर और जिज्ञासु भी बने। प्रभुपाद जी बारे में अधिक अधिक जानने के लिए वो आकर हमारे इस्कॉन सोसाइटी में जिज्ञासा करें। और इनके अंतिम लक्ष्य कहते ये है कि पाठकों को आगे भी प्रेरणा मिले जिससे वह कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की सेवा में प्रवृत्त हों। प्रभुपाद जी महिमा को जब समझेंगे और प्रभुपाद जी के आदेश को फिर पालन करने के लिए तत्पर होकर इस्कॉन की सेवा में जैसे अधिक से अधिक लोग जोड़े। यद्यपि यह उचित है कि आह्वान लिखते समय पाठक को वरदान दिया जाते। 3 उद्देश्य कहा था कि सबसे पहला क्या, सबसे पहले
सम्मान प्रदान करना, फिर उद्देश्य के बारे में बोलाना और अंत में आशीर्वाद देना। लेकिन ससुरदास गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैं आशीर्वाद देने के लिए योग्य नहीं हूँ। यद्यपि उचित है कि आह्वान लिखते समय पाठक को वरदान भी वरदान दिया जाए, किंतु मैं पतित हूँ और कोई भी वरदान देने में अशक्त हूँ। किंतु मैं विश्वासपूर्वक पाठकों को आश्वस्त कर सकता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन और उनके शिक्षाओं का अध्ययन करके वे कृष्ण की कृपा के शीघ्र प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि एक महान भक्त की कृपा से ही कोई कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद लीलामृत पढ़कर उन लोगों को जो उनके संसर्ग में रहे और जिन्होंने उनकी सेवा की, अपनी स्मृतियाँ ताज़ा करने का अवसर मिलेगा और इस प्रकार वे आनंद प्राप्त करेंगे और प्रभुपाद के प्रति अपने आप को पुनः समर्पित करेंगे। जिन्हें प्रभुपाद की जानने का अवसर कभी नहीं मिला, वे भी धन्य हो जाएंगे, क्योंकि वैदिक शास्त्र के अनुसार शुद्ध भक्ति का क्षणिक व शुद्ध भक्त क्षणिक संसर्ग से ही किसी के भी जीवन की पूर्ण बना सकता है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत का अध्ययन श्रवण दिव्य प्रक्रिया द्वारा प्रभुपाद जी के संसर्ग में आने का समान है। अतएव यद्यपि मैं स्वयं अपने पाठकों को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, किंतु यह ग्रंथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति को श्रील प्रभुपाद जी की तरफ आकृष्ट कर सकता है। पता मैं तो आशीर्वाद देने के लिए योग्य नहीं हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी की जो लीलामृत लिख रहा हूँ, ये लीलामृत को पढ़कर अवश्य प्रभुपाद जी की प्रसन्नता करेंगे, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने में समर्थ होंगे और आशीर्वाद के प्रार्थी बन जाएंगे। इस प्रकार इस कृति का आह्वान, सम्मान, प्रदर्शन, तीन चीज़ जो आह्वान में था कि सम्मान प्रदर्शन करना और उद्देश्य को जानना, किसी लिए लिखे हैं पुस्तक, और आशीर्वाद करने के पश्चात मैं पतित और मूक बना रहता हूँ और अपने गुरु महाराज के चरण कमल पर याचना करते हुए उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहता हूँ, जिस कृपा के बल पर ही यह दीन लेखक और भक्त अच्छी तरह से बोल सकता है। मेरे प्रिय श्रील प्रभुपाद, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, यदि आप समझते हैं कि ठीक तरह से लिखने के लिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है, तो कृपा करके मुझे लिखने की अनुमति दीजिए। इस दिव्य साहित्य की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि कलियुग के मानव आध्यात्मिक अंधकार की दयनीय दशा में उन्हें शुद्ध भक्त की सेवा प्राप्त होने वाले ज्ञान नहीं है। भगवान के भक्त और श्रील प्रभुपाद के अनेक सच्चे अनुयायी इस ग्रंथ के प्रत्येक भाग का उत्सुकता से स्वागत करते हैं। वे प्रभुपाद के कार्यकलाप और उपदेशों के संबंध में अधिकाधिक सुनना चाहते हैं और वे उनका दक्षतापूर्वक प्रस्तुतिकरण देखना चाहते हैं, ताकि अन्य लोग भी गुरु और गौरांग की प्रेमपूर्ण समर्पित सेवा की ओर आकृष्ट होकर हमारा साथ दे सकें। मेरे प्रिय श्रील प्रभुपाद, मैं जानता हूँ कि यह साहित्य का उत्पादन करने के लिए मुझे घोर परिश्रम करना पड़ेगा और मैं ऐसा करने का वचन देता हूँ, किंतु मेरे प्रयत्न गढ़े हुए रिक्त शब्दों का जाला बुनने के समान है। जब तक आप इस शब्दों में उपस्थित नहीं रहेंगे और दिव्य शक्ति से उन्हें अनुप्राणित नहीं करते हैं। सत्स्वरूपदास गोस्वामी। तो इस प्रकार आज ये विषय वस्तु जो था आह्वान, इसके तीन सत्स्वरूपदास गोस्वामी का तीन, जो भी कोई भी लेखक जो आह्वान जो लिखता है तो उसमें तीनों विषय में चर्चा करता है। विशेष रूप में अपने गुरु तथा गुरु परंपरा तथा इष्टों को सम्मान प्रदर्शन करना, दूसरा है कि ये किताब को लिखने का उद्देश्य क्या है, और अंत में इन्होंने आशीर्वाद भी देता है जो श्रोता व जो पाठक है, जो पढ़ते हैं, तो ये किताब को पढ़ने से उसका क्या लाभ, फलश्रुति जिसको कहते हैं, उसके बारे में भी सूचना देते हैं।
तो इसलिए तीनों के विषय में संक्षेप में कहे, विशेष रूप में सतस्वरूपदास गोस्वामी महाराज कहते कि आशीर्वाद देने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। जैसे अन्य पाठक आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ऐसे मैं आशीर्वाद देने के लिए योग्य नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आशा रखा हूँ कि यदि कोई ये किताब को नियमित पढ़ेगा और अवश्य वो श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय के प्रार्थी बन जाएगा। ये एक प्रकार आशीर्वाद हो गया कि यदि ये किताब को पढ़ेंगे, ललितामृत पढ़ेंगे नियमित रूप से, फिर हम प्रभुपाद जी की चरण में शरणागत होने की आकृष्ट होंगे और उसी प्रकार प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। कोई किसके प्रश्न है? 5 मिनट बाकी है। किसकी कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं किसकी? बोलो। हाँ महाराज, मेरा प्रश्न ये था कि जो हम प्रेजेंट डे जो हम प्रभुपाद की सेवा करना चाहते हैं, मतलब खास करके जो पर्टिकुलर डिवोटीज़, जो भक्तों की सेवा होती है प्रभुपाद की पुस्तकों को बांटने की, या फिर अपने गुरुज की जो पुस्तक होते हैं, जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, उसको एडिट या लिखने की, तो वो कौन सा, मतलब जो भाव है हम उनसे कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं जो इन ऑथर ने लिया है पर्टिकुलरली? प्रश्न में ठीक से समझा नहीं। अच्छा महाराज, मतलब शॉर्ट में मतलब मेरा प्रश्न ये है कि जो प्रेजेंट डे जो डिवोटीज़ हैं, भक्त हैं, जिनका सेवा है पर्टिकुलरली जो पुस्तक है उसको लिखना है, एडिट करना, तो वो कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं इस पर्टिकुलर? कोई भी किताब को लिखने के लिए ये तो लिखे सतस्वरूपदास गोस्वामी महाराज भी पहले इनको गुरु से अनुमति लेना चाहिए। पुस्तक लिखने के पहले सदगुरु की अनुमति चाहिए। इसके साथ साथ कोई मनमानी से अपने पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए कुछ नहीं लिखना चाहिए। लेकिन जैसे गुरुजन लोग ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को वैष्णव लोग ने अनुनय भी नहीं किया है कि चैतन्य महाप्रभु के आदि लीलावृत विस्तार रूप में वो लिखे हैं, लेकिन उनकी विशेष रूप में दक्षिण भारत की गस्त तथा अंतिम लीला को वृंदावन दास ठाकुर पूरा लिखने के लिए उनको समय लिखे नहीं, इसलिए वैष्णव लोग ने अनुनय भी नहीं किए लिखने के लिए। तो अभी वो सोचे ठीक है, सब वैष्णव लोग अनुनय भी नहीं कर रहे हैं, और फिर भी उन्होंने गए भगवान के आदेश लेने के लिए। उन्होंने मदन मोहन के पास में गए और मदन मोहन के आज्ञामाला इनको प्राप्त हुआ। तभी फिर सभी के आशीर्वाद लेकर, गुरु वैष्णव और भगवान के आशीर्वाद लेकर उन किताब लिखे। ऐसे कोई ग्रंथ लिख रहे हैं तो हमको आदेश, सतस्वरूपदास गोस्वामी महाराज को सारे वरिष्ठ भक्त इस गण के जीबीसी बड़ी इनको उन्होंने भी नहीं किया, लिखने के लिए इनको दायित्व दिए। फिर भी उन्होंने प्रभुपाद जी की कृपा तथा गौर निताय कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर की कृपा की जांचना करते हैं। सभी के आदेश लेकर वैष्णव की प्रसन्नता के लिए हैं, और सारे प्रभुपाद जी का प्रचार जैसे आगे बढ़े, प्रभुपाद जी को जैसे सारा दुनिया में सभी लोग जाने, इसी उद्देश्य में केवल गुरु की महिमा को सर्वत्र प्रचार करने के लिए, वैष्णव गुणगान करने के लिए, वैष्णव गुणगान करिले जीवेर त्राण सुनी अच्छी साधु गुरु मुखे, तो इसी उद्देश्य में केवल लिखे हैं। इसमें कुछ अपना पूजामान प्रतिष्ठा की कोई भावना नहीं है। इसी प्रकार जो लेखक है उसको इसी भावधारा से लिखना चाहिए। पहले गुरु से आदेश होना चाहिए, वैष्णव से आदेश होना चाहिए, फिर कृष्ण के आशीर्वाद के साथ, भगवान के आशीर्वाद साथ हो, फिर कोई पूजामान प्रतिष्ठा की इच्छा न रखते हुए केवल सभी के कल्याण की भावना रखते हुए फिर किताब लिखना चाहिए, हैं? ठीक है। और वो लिखे थे आमुख में, जो पहले लिखे थे, उसको चारों बद्ध जीव का लक्षण से मुक्त होना चाहिए। कोई राइटर जो होता है तो उसको फिर चारों बद्ध जीव का लक्षण है: त्रुटि करना, धोखा देने की प्रवृत्ति, माया से मोहित होना और अपूर्ण इंद्रियां, ये दोष से भी रहित होना चाहिए, है? ये चारों दोष, चारों दोष से भी मुक्त होना चाहिए, हैं? ये चारों त्रुटि रहेगा तो फिर आप जो लिखोगे आध्यात्मिक जो विषय वस्तु, उसके ऊपर कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। कोई साधारण हमारे मिस्टेक करना बुद्ध जी के पास में लक्षण, अर्थात एक मुक्तात्मा के द्वारा ही लिखा जाता है। जो किताब को लिखने के लिए स्वयं मुक्तात्मा होगा तभी तो फिर वो सही लिखेगा। इसलिए कहते चारों बद्ध जीव के लक्षण से मुक्त होना चाहिए,
जो लिख रहे थे उसमें त्रुटि है नहीं होना, मिस्टेक नहीं होना, धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए हैं। इस लक्षण से मुक्त होकर फिर लिखना चाहिए। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण।